Hello students, welcome back to my channel Learn Psychology with Manmeet. Today we are going to study about the relationship between psychology and education. So before starting the video, please subscribe and hit the bell icon to get updates on my latest videos. So let's start. So relationship between psychology and education को शुरू करने से पहले हमें साइकोलॉजी और एजुकेशन के अंदर जो डिफरेंस है उसका पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग साइकोलॉजी की टर्म को समझते हैं। साइकोलॉजी जो वर्ड है ये ग्रीक के दो वर्ड से आया है, साइको प्लस लोगोस। साइको का मतलब है सोल, लोगोस का मतलब है साइंस। इसीलिए हम लोग साइकोलॉजी को साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ बिहेवियर भी कहते हैं। साइकोलॉजी की मेनली 4 स्टेजेस थी। अगर आपको उसको डिटेल के अंदर स्टडी करना है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जो साइकोलॉजी है इसने अपना एक अलग ही स्टेटस जो है उसको एक्वायर किया है पिछले कुछ सालों में। और एजुकेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज अ प्रोसेस विच अनेबल्स द इंडिविजुअल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स, गुड, बैड, राइट और रॉन्ग। सो मेन जो डिफरेंस है ये यही है कि जो साइकोलॉजी है इट इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, whereas education is a process of modifying the human behavior. So this is the main difference between psychology and education. Next is जो एजुकेशन है और साइकोलॉजी है दोनों को रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। साइकोलॉजी बहुत ही ब्रॉडर एरिया है एजुकेशन के अंदर, क्योंकि एजुकेशन को हमेशा किसी न किसी तरीके से साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च के साथ जो भी हमें साइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिलती हैं उसी को हम लोग टीचिंग और लर्निंग सिचुएशन के अंदर यूज़ करते हैं। जो साइकोलॉजी है वो कंसर्न है इन अंडरस्टैंडिंग एंड गेनिंग नॉलेज ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड एक्शंस, whereas the educational psychology जो है it is a systematic study of the educational growth and development of a child. Therefore we can say हम लोग साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं एजुकेशन के अंदर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है एक टीचर के लिए in order to teach his students according to their mental abilities. और educational psychology जो है it helps the teacher in doing so. Now let's come to its relationship between education and psychology. एजुकेशन और साइकोलॉजी दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं। जो साइकोलॉजी है इट इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, वाइल जो एजुकेशन है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग द ह्यूमन बिहेवियर। दोनों ह्यूमन बिहेवियर के साथ ही डील करते हैं बट इन डिफरेंट वेज। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है इट डील्स विद द एजुकेशनल प्रॉब्लम। साइकोलॉजी हैज चेंज्ड द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन एंड हैज गिवन अ न्यू मीनिंग टू लर्निंग इन द क्लासरूम। साइकोलॉजी के आने से ही जो एजुकेशन का ओल्ड कॉन्सेप्ट था वेयर ओनली अपर क्लास had the ability and right to learn, ये कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी के आने के बाद ही चेंज हुआ। And today education psychology is considered the foundation of education. साइकोलॉजी के आने से हमें बहुत डिफरेंट मेथड्स मिले जो कि हम लोग टीचिंग के अंदर यूज कर सकते हैं in order to achieve better results. Psychology emphasizes to motivation and readiness in the classroom. Moreover, साइकोलॉजी ने बहुत सी न्यू थ्योरीज को इंट्रोड्यूस किया एजुकेशन के अंदर, और जहाँ पर साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा एम्फसाइज करती है दैट इज़ बेस्ड ऑन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट। साइकोलॉजी एंड द टीचर। साइकोलॉजी की हेल्प से एक टीचर का जो विजन है वो बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाता है, क्लियर हो जाता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मेंटल स्टेटस ऑफ हिज स्टूडेंट्स। सेकेंड इज विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी जो एक टीचर है वो अंडरस्टैंड करती है वीकनेस ऑफ अ स्टूडेंट एंड फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। नंबर थर्ड इज साइकोलॉजी ने हमें बहुत सी न्यू थ्योरीज को इंट्रोड्यूस किया है लर्निंग के अंदर फॉर द बेटर एजुकेशन। नंबर फोर्थ इज साइकोलॉजी की हेल्प से जो टीचर है ही लर्न्स टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स। नंबर फिफ्थ इज साइकोलॉजी टीचेस द टीचर व्हाई अ चाइल्ड बिहेव्स इन अ सर्टेन सिचुएशन डिफरेंटली देन अदर्स। देन नंबर सिक्स्थ इज साइकोलॉजी टीचेस द टीचर व्हाट नीड्स टू बी डन टू चेंज द नेगेटिव बिहेवियर इनटू पॉजिटिव बिहेवियर। नेक्स्ट है कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है इसने बहुत से डिफरेंट टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया, इवन एग्जामिनेशंस को भी इंट्रोड्यूस किया and derived scientific measurements for intelligence, personality, etc. We have a lot of methods in psychology related to evaluation in education, such as evaluation of child's IQ,
IQ means intelligence test. We have many tests that helps in evaluating the factor causing slow learning in the classroom situation, such as personality test, attitude and interest test, etc. Next is guidance and counseling. बहुत से स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं जिनको एजुकेशन के रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम है, इवन सोसाइटी और उनके खुद के इमोशंस को लेके उनको बहुत प्रॉब्लम है। सो जो साइकोलॉजी है इट प्रोवाइड्स गाइडेंस इन सच कंडीशंस। जो साइकोलॉजी है वो एम्फसाइज करती है कि हर एक स्कूल के अंदर एक गाइडेंस काउंसलर जरूर होना चाहिए, ताकि अगर किसी भी चाइल्ड को कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे इवेल्युएट किया जाए और उसका जल्दी से जल्दी सोल्यूशन निकाला जाए। फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के मेंटल स्टेट की रिपोर्ट जो है वो प्रॉपर तैयार की जाए, ताकि टीचर को हेल्प मिल सके इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर। अब हम लोग थोड़े डिटेल के अंदर समझते हैं कि व्हाट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक स्टडी है ऑफ हाउ पीपल लर्न, जिसके अंदर टीचिंग मेथड्स, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेसेस एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग ये सारा कुछ आ जाता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी का मेन गोल जो है दैट इज टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल लर्न एंड रिटेन इंफॉर्मेशन। रिटेन का मतलब होता है स्टोर। ये एक साइकोलॉजी की ही ब्रांच है दैट इन्वॉल्व्स लर्निंग प्रोसेसेस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, और इसके अंदर हमारे सोशल, इमोशनल, कोग्निटिव प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व होते हैं इन लर्निंग थ्रू आउट द एंटायर लाइफ स्पैन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।